कि मेरे ठाकुर जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो चलते हैं आज व्लॉग की तरफ। व्लॉग है लहसुन प्याज खाने वाले ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन प्याज खाने वाले जो ठाकुर जी की सेवा है वो कैसे कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है ठाकुर जी की सेवा करनी। आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखा कीजिए कि ठाकुर जी को जो भोग है, आप सबको पता है कि उन्हें लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता। तो आप ऐसा किया कीजिए कि अगर आप अपने घर में सब्ज़ी वगैरह तो डेली रूटीन में बनती है ना, सबके घर में। तो आप जो उनकी सब्ज़ी होती है वो अलग से बनाया करो। अलग जैसे कोई भी सब्ज़ी होगी, दाल होगी, कोई राजमा हो गए, कोई चने हो गए, कोई सूखी सब्ज़ी हो गई, है ना। तो ऐसे आप उनकी जो सब्ज़ी है वो अलग से बनाया करो। अपनी सब्ज़ी में लहसुन डालो, प्याज डालो, टमाटर डालो, जो मर्ज़ी डालो, और उनका भोग जो है वो अलग से तैयार किया कीजिए। तो मतलब जैसे आपको पता है कि ठाकुर जी सिर्फ़ एक प्यार के भूखे हैं, एक अच्छे भाव के भूखे हैं। अच्छे भाव वो सिर्फ़ आपके मन में देखते हैं कि आप किस भाव से उनकी सेवा कर रहे हो, है ना। आपके अच्छे भाव होंगे तो वो आपका जो प्रसाद है वो ज़रूर ग्रहण करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि उनकी सब्ज़ी अलग से बनाओ, उनका प्रसाद अलग से बनाओ। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की जो सेवा अर्चना वंदना है वो मैं कैसे करती हूँ। सुबह मॉर्निंग में उन्हें जो दूध देती हूँ वो गुनगुना सा गर्म किया हुआ, ज़्यादा मतलब बिल्कुल ज़्यादा गर्म करके भी उन्हें चीज़ मत दो कि उनका जो मुख है वो जलने लगे। उन्हें गुनगुना सा, जैसे बच्चे को दूध देते हैं ना, ऐसे ठंडा करके थोड़ा सा ऐसे उन्हें दूध दिया करो। तो उसके बाद होता है उनके नाश्ते का टाइम। नाश्ते में उन्हें मैं कभी देसी घी की परांठी देती हूँ, कभी दही के साथ दे दी, कभी मक्खन के साथ दे दी, कभी मलाई के साथ दे दी, है ना। ऐसे मतलब कि कभी शक्कर के साथ देती। जो मेरी मॉर्निंग की उनकी परांठी होती है मैं इस तरह से उन्हें देती हूँ। दोपहर में आप जो भी बनाते हो उस तरह से उन्हें, जो भी सब्ज़ी वगैरह बनाते हो अपनी अलग से बनाओ, उनकी अलग से बनाओ, ठीक है। जो उनका प्रसाद होता, जो उन्हें आप भोग लगाते हो वो भोग कम से कम 10 मिनट तक उनके पास उन्हें मंदिर में जाओ जब भी आप मतलब उन्हें भोग लगाने जाते हो, 2-4 मतलब जितनी भी आप मतलब बुर्की होती है जो बच्चे को हम खिलाते हैं, जितनी भी बुर्की होती है उन्हें तोड़ के खिलाया करो। उनके पास ऐसे ही भोग मत छोड़ के आया करो कि ठाकुर जी, कोई भी बच्चा अपने आप से खाना नहीं खाता, है ना। तो इसी भाव से जाइए मंदिर में। आप 1-2 ठाकुर जी हैं, लाडो रानी हैं, तो उन्हें 2-4 बुर्की अपने हाथ से खिला कर आया करो। जो आप उन्हें खिला दोगे वो वही खाएंगे, है ना। तो ऐसे 10 मिनट तक उनके पास जो उनका भोग का प्रसाद है 10 मिनट तक उनके पास रखा करो। जो वो आपने भोग लगाया है वो प्रसाद ठाकुर जी को, राधा रानी को लगा हुआ भोग प्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को आप खुद से ग्रहण करो, अपने बच्चों को ग्रहण करवाओ, है ना। उन्हें खाने को दो, खुद से खाओ, अपने हस्बैंड को दो, को जितने भी आप मेंबर हो घर में उन्हें दो। अगर कोई नहीं लेता तो आप स्वयं उस प्रसाद को जो है वो खाइए। तो जो उनका कई लोग होते हैं मतलब कि सवाल उनका होता है कि हम जो उनका भोग लगा हुआ प्रसाद है क्या हम उसमें बनाई हुई सब्ज़ी में मिक्स कर सकते हैं उनकी सब्ज़ी, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना। उनका जो प्रसाद, उनका जो भोग था वो प्रसाद बन चुका है, वो खुद खाइए। अपनी सब्ज़ी में उस प्रसाद को मिक्स मत कीजिए, है ना। तो एक ये हो गया। और एक मैं आपको बताती हूँ कि जो जल है उनका, गड़वी भर के आप उनके पास जल की रखते हो। वो जल आप क्या करते हो मुझे नहीं पता आप क्या करते हो। मैं जो करती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। उनके पास जो लोटा भर के मैं जल का रखती हूँ वो मैं सुबह को अपने पानी में मिक्स कर लेती हूँ। पानी सुच्चा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। आप उसमें मिक्स कीजिए और वो प्रसाद बन जाता है ना। जब प्रसाद बन गया तो वो थोड़ा थोड़ा जब सबके मुंह में जाएगा तो आपका जो परिवार है वो भी उन्हें भगवान को मानना शुरू कर देगा, उनकी भी श्रद्धा मन में आने लगेगी, है ना। अगर बाल्टी में पानी है तो बाल्टी में मिक्स कर दिए। इतना ध्यान रखिए कि उसमें कोई जूठा बर्तन मतलब ना किया हो।
है ना। तो उसके बाद अगर ऐसे नहीं करना, मतलब कई गमले में डाल देते हैं, कई तुलसी में डालते हैं, ऐसा नहीं करना, है ना। कितना पवित्र जल है जिससे भगवान को भोग लगता है। ना हो सके तो आजकल तो ठंडा पानी फ्रिज में रखा होता है, जो बोतल आपने फ्रिज में पानी की भर के रखी होती है उसमें भी आप उस जल को मिक्स कर सकते हो कि सारा जो परिवार है आपका उस जल को ग्रहण कर सके। पानी का भी मैंने आपको बता दिया, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि लहसुन प्याज खाने वाले ठाकुर जी की पूजा अर्चना वंदना कैसे करें। कोई मुश्किल नहीं है, भगवान सिर्फ़ एक भाव के भूखे हैं, एक प्यार के भूखे हैं। वो देखते हैं कि आप किस भाव से उनकी पूजा कर रहे हो, है ना। कोई भी हो, जैसे हमारे घर के मेंबर लगा लो, है ना, हम उनकी सारा दिन सेवा करते हैं, कभी उन्हें खाना देते हैं, कभी कुछ करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए भी करते हैं ना। तो ऐसे ही भाव से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना वंदना कीजिए। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं आपको इस वीडियो मतलब व्लॉग बना के बताऊं कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा जो लहसुन प्याज खाते हैं वो कैसे करें, है ना। तो सबका अलग अलग भाव होता है, कोई ऐसी कोई मुश्किल नहीं है कि आप गोपाल की पूजा नहीं कर से। लाडो रानी की पूजा में तुलसी का जो पत्र है वो नहीं डलता, है ना। उनके पास तुलसी रख सकते हो, तुलसी का भोग लाडो रानी को नहीं लगता। हमारी राधा रानी श्री राधे रानी जी को तुलसी जी का भोग नहीं लगता। और हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे गोपाल हैं, हमारे कृष्णा हैं, उन्हें तुलसी के बिना भोग नहीं लगता, है ना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं हो, अदरवाइज़ तो सब जो हिंदू धर्म में है सबके घर में ही तुलसी माता जी जो विराजमान हैं, लक्ष्मी माता जी का रूप है, हमारे घर में सबके घर में विराजमान है। सुबह जल्दी उठिए, नहा धोकर तुलसी जी को जल अर्पण ज़रूर कीजिए। शाम को तुलसी जी के पास देसी घी का दीपक ज़रूर जलाइए। ये 2 काम आप ज़रूर किया कीजिए, आपके घर में सुख शांति भी होगी, पैसा भी होगा, सब कुछ आपका सही होगा। प्लीज़ अगर कोई भी मेरी वीडियो को देखेगा तो मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक कमेंट शेयर मेरी वीडियो को ज़रूर किया कीजिए। राधे राधे, श्रीमन नारायण।